बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस के हवाले से अगले 8 रोज़ इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। उसकी वजह यह है कि 26 अप्रैल को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हक़ में फ़ैसला आया था 6/4 से, और उसके बाद ये हुआ कि 25 मई को जब 1 माह का वक्त ख़त्म होने वाला था, और एक माह का वक्त होता है अगर किसी फ़ैसले पर आपने रिव्यू डालना हो, लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब को तो रिव्यू में जो है वो रिलीफ मिला था, लेकिन हुकूमत ने सेकंड रिव्यू की दरख्वास्त जो है वो दायर की और उसके ऊपर एतराज़ात लगे 25 मई को। अब हुकूमत के पास दिन है 25 जून तक, यानी आप ये समझिए कि 17 है, 3 और 5 8 रोज़ हैं हुकूमत के पास। हुकूमत ने वो जो एतराज़ात लगाए गए थे उस दरख्वास्त के ऊपर कि सेकंड रिव्यू नहीं हो सकता, और ये आप कैसे जो है वो, और कुछ जो उसमें ऐसे नुकात और थे जिनके ऊपर एतराज़ात लगाए गए थे, तो हुकूमत की जानिब से अब उन एतराज़ात को दूर करके अगर वो दरख्वास्त दायर करनी है तो 8 रोज़ का वक्त बाकी है अब। और शायद ये भी है कि हुकूमत इंतज़ार कर रही है कि जो तफसीली फ़ैसला है जजेस वो जारी कर दें। जो 26 अप्रैल का फ़ैसला था उसको भी 2 माह जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे 26 जून को। हुकूमत भी शायद इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि वो तफसीली फ़ैसला आ जाए ताकि उनको पता चल जाए कि उस तफसीली फ़ैसले में क्या कुछ है। और ये भी हो सकता है कि जो तफसीली फ़ैसला जारी करने वाले जजेस हैं वो इस इंतज़ार में हों कि पहले ये देख लें कि ये जो सेकंड रिव्यू आ रहा है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि ये भी है कि सेकंड रिव्यू का मामला अगर एतराज़ात बरकरार रहते हैं और ये मामला चैम्बर अपील में जाता है तो चैम्बर अपील में ये भी सवाल है कि ये चैम्बर अपील कौन सुनेगा, क्योंकि 3 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में वो इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं। उन 3 के बाद जो 10 जजेस हैं वो जो हैं उन्होंने ये केस सुना है। जो 2 जजेस हैं उनके ऊपर काजी फ़ैज़ साहब ने एतराज़ किया हुआ है कि वो बेंच में बैठ नहीं सकते, इजाज़ुल एहसान साहब और जो सरदार तारिक मसूद हैं उनके ऊपर, और एक जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब खुद हैं। तो अगर इन सब के अलावा किसी के पास ये चैम्बर अपील जाएगी तो वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनकी जब उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था तो उस पर काजी फ़ाइज़ साहब ने बहुत एतराज़ किया था, तो वो फिर काजी फ़ाइज़ साहब शायद नया एक पिंडोरा बॉक्स खोल दें कि इनके पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैंने इनके सुप्रीम कोर्ट आने पर एतराज़ किया हुआ है। लेकिन जो भी होना है इन्हीं 8 रोज़ में इसके ऊपर डेवलपमेंट जो है वो सामने आएगी। और इसके अलावा अगर ये रिव्यू सुना जाता है तो फिर एक और इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी, और वो इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये होगी कि ये जो जजेस हैं ये 9 बच गए हैं। जस्टिस मंजूर मलिक साहब की रिटायरमेंट के बाद, जिस तरह से पहले फैसल अरब साहब की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को ऐड किया गया था जिन्होंने काजी फ़ाइज़ साहब के हक़ में फ़ैसला दिया, अब फिर 9 जज रह गए हैं मंजूर मलिक साहब की रिटायरमेंट के बाद। तो 10वें जज भी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब होंगे, क्योंकि उनके अलावा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कोई और जज मौजूद नहीं है। तो इसलिए ये तो हो गया ये 8 रोज़ का जो मैंने आपको बता दिया। साथ ही एक इससे बड़ा जो मामला है वो ये है कि वकला तंजीमें एक्टिव हो चुकी हैं। आज एक कन्वेंशन इस्लामाबाद में होने जा रहा है, और इस वकला कन्वेंशन के 2 ही मकासद हैं बड़े। एक मकसद ये है कि काजी फ़ैज़ साहब को बचाया जाए, अदलिया के ऊपर दबाव डाला जाए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब पर दबाव डाला जाए ताकि गुलजार साहब जो है वो चैम्बर अपील जो है वो, अगर ये एतराज़ात बरकरार रहते हैं रजिस्ट्रार के, और चैम्बर अपील वो या तो अपने पास सुनकर और एतराज़ात को बरकरार रख के और मुस्तरद कर दें कि ये सेकंड रिव्यू है और ये नहीं सुना जा सकता, या किसी ऐसे जज के पास भेजें जिस पे ये यकीनी बनाएं कि काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ के हक़ में आने वाले फ़ैसले के ऊपर जो एक और हुकूमत की दरख्वास्त है इसको ना सुना जाए। तो इस तरह से अदलिया के ऊपर दबाव डालने के लिए वकला तंजीमें एक्टिव हो चुकी हैं। और दूसरा इसका मकसद मीडिया की आड़ में, मीडिया की आज़ादी की आड़ में हामिद मीर का तहफ़्फ़ुज़ है, हामिद मीर का दिफा है, और उसमें भी ये कह रहे हैं कि मीडिया बड़ी कदगने हैं, बड़े मसाइल हैं मीडिया के, मीडिया को ये है, मीडिया को वो है। तो मीडिया की आज़ादी और मीडिया के मसाइल और मीडिया पे सेंसरशिप की आड़ में एक इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और हुकूमत के ऊपर, इदारों के ऊपर ये दबाव बढ़ाया जाएगा कि हामिद मीर को दोबारा टीवी पर आने दिया जाए, जियो पर आने दिया जाए, और हामिद मीर के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कोई और कार्रवाई ना की जाए। तो इसके लिए आज जो कन्वेंशन है उसमें आप देखेंगे फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी तकारीर होंगी, और तकारीर करने वाले जो भी आप नाम देखेंगे, और ये बज़ात खुद ये जो तंजीमें हैं इन तंजीमों के एक एक मेन फ़र्द का नाम उठा के देख लें, आपको पता चलेगा कि इनमें किसके ऊपर नून लीग की कितनी तवील इन्वेस्टमेंट है, किसके ऊपर पीपल्स पार्टी की कितनी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे की नहीं होती, और भी बड़े तरीके होते हैं। किसी को सेनेटर बनवा दिया, किसी को कोई और किसी तरह से ओबलाइज कर दिया, कुछ बड़े वकला के चैम्बर में जो लोग थे उनको जज बनवा दिया, जज लगा दिया, कुछ के पास नून लीग और पीपल्स पार्टी
कि मुबैना करप्ट लीडर्स के करोड़ों रुपए के केसेस हैं। तो इस तरह से ये भी हो सकता है कि पीडीएम क्योंकि उस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, पीडीएम और अपोजिशन मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग नाकाम हो गए हैं, तो अब एक बार फिर इन वकला तंजीमों के जरिए इदारों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर दबाव जो है वो बढ़ाया जा सके और इनकी आड़ में किसी तरह के कोई सौदेबाजी जो है वो की जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन वकला तंजीमों में जो आम लोग हैं उनके ऊपर बहरहाल बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट है। बाकी वैसे भी पीपल्स पार्टी अपने दौर में, नून लीग अपने दौर में खासे फंड्स जो हैं वो इन वकला तंजीमों को देते रहे हैं और कुछ तो अनाउंस ने। बाकी आपको पता है मियाँ साहब ने हमेशा जो है वो उन्होंने जो है वो कोशिश की है कि ऐसे तरीके से भी ओबलाइज किया जाए, फंड शंड पैसा शैसा दिया जाए कि जो कि रिकॉर्ड पे ना हो। और मैं क्यों इन वकला तंजीमों की मुखालफत करता हूँ? बहुत से लोग कहते हैं कि जी तुम्हें क्या इनसे तकलीफ है। मैं कहता हूँ कि जब ये आइन इनके मुंह से निकलता है ना, आइन का लफ्ज़ निकलता है ना और कानून का लफ्ज़ निकलता है, तो मुझे ना बड़ी अजीब सी मेरी हालत होती है इनकी ज़बान से आइन और कानून की बात सुनकर। ये वही वकला तंजीमें हैं आइन और कानून की बात करने वाली जिन्होंने सानिया PIC जब हुआ, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया काली वर्दी काले कोटों में, तो इन वकला तंजीमों ने उन दहशतगर्दों को सपोर्ट किया जिन्होंने जाके वेंटिलेटर खींचे थे मरीजों के और मरीजों की जान ली थी, ये उनको सपोर्ट करते हैं। फिर ये वही वकला तंजीमें हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो हमला हुआ, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब पर जो हमला हुआ, उन हमला करने वाले मुबैना दहशतगर्दों को दहशतगर्दी के मुकदमात में जो इस वक्त जो है वो भुगत रहे हैं, ट्रायल भुगत रहे हैं, उन मुबैना दहशतगर्दों को, उन गुंडों को, उन गुंडियों को, उन क्या उनको लफ्ज़ दूं, उनको ये सपोर्ट करते हैं। भाई वो आइन और कानून था जो वहां पे वकीलों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर किया है, वो आइन और कानून था जो वहां पे किया है। मुझे बता दें पूरे पाकिस्तान में वकला गर्दी के जितने वाकयात होते हैं, जितनी इनके अंदर काली भेड़ें हैं, किसी एक काली भेड़ को इन्होंने जो है वो इबरत का निशान बनाया हो, किसी एक को इन्होंने सजा दी हो, तो ये कैसे इनके मुंह से नहीं आइन और कानून की बात अच्छी लगती। ये कहते हैं जी इदारे फौज ताकतवर है जो मर्जी करती है। भाई फौज ताकतवर है जो मर्जी करती है, आपके पास जो गुंडा गर्दी है और का जो लाइसेंस आपके हाथ में आया हुआ है, आप जो माफिया बने हुए हैं, आप जो गुंडे बने हुए हैं, आप जो दहशतगर्द बने हुए हैं, आपके कानून आपके पास भी तो छोटी मोटी ताकत आई है, तो आपने पूरे मुल्क को जो है वो अजाब में डाला हुआ है। कभी आप किसी इदारे पे चढ़ जाते हैं, कभी कोई वकील किसी खातून को थप्पड़ मार दे, कोई जिसके साथ जो मर्जी करे, कोई उसको नहीं पूछ सकता। हमारी अदालतें भी लेट जाती हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी उनके आगे लेट जाती है, हमारी हुकूमतें भी लेट जाती हैं। पंजाब हुकूमत लेट गई ना PIC वालों के आगे, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सारे जमानतें होगी, आज जिक्र ही कोई नहीं है, पता ही किसी को नहीं है पाकिस्तान पूरे में कि उस केस का बना क्या है। ये तो अल्लाह भला करे उनका, अतर मिनल्ला साहब का, और उनको क्रेडिट देना चाहिए। वो अपने पांव पे खड़े हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान की तारीख में पहली अदालत देखी है जो अपने पांव पे, और पहला जज देखा जो अपने पांव पर खड़ा हुआ है, और उसने इनको जो है वो सही इनकी जो है वो नाक से लकीरें ये निकाल रहे हैं, लेकिन वो आइन और कानून के ऊपर खड़े हुए हैं अतर मिनल्ला साहब, वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, हर तरह से उन्होंने डरा के देख लिया है। और फिर ये जो सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने कमेटियां बनाई हुई हैं, इनकी सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई कमेटी असद नूर के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़ी है। उस असद नूर के साथ जिसने एक और सहाफ़ी शिफा यूसुफजई के हवाले से घटिया और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की और शिफा यूसुफजई ने उसके खिलाफ केस किया हुआ है। तो भाई आप कहां से सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन वाले आ गए? भाई आप तो एक सहाफ़ी जो है शिफा यूसुफजई, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाने वाले के आप तो साथ खड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं, फिर मैं आपको बार बार ये मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं याद हो जाए सारे लोगों को कि मोहतरम हामिद खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला करने वाले जो दहशतगर्द हैं, मुबैना दहशतगर्द इसलिए कहता हूं उनके केसेस चल रहे हैं, अभी उनको बाकायदा दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं किया गया। उन मुबैना दहशतगर्दों को जब गिरफ्तार किया गया तो हामिद खान साहब सुप्रीम कोर्ट में आके कहते हैं जजेस को, जस्टिस गुलजार साहब को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, इजाजुल हसन साहब को और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को कि सर जी वो आप ऐसे करें, उनको ना बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी समाअत के, बगैर किसी उसके आप उनको जो है वो रिहा करने का हुक्म जारी कर दें। उन्होंने कहा जी किस कानून के तहत? पेरेंटल ज्यूरिसडिक्शन, कि जैसे वो वालिदैन होते हैं ना, बड़े होते हैं, वो छोटों पे रहम करना, उन्होंने कहा पेरेंटल ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल करें और सर इनको जो है वो छोड़ें, इनको रिहा कर दें बगैर ट्रायल के। इन लोगों की जबान से आइन और कानून की बात करने कोई जचती है? आज इनको याद आ गया कि अदलिया पर हमले हो रहे हैं। जब नवाज शरीफ ने मुझे क्यों निकाला था, उस वक्त क्या थी वकला तंजीमें? जब पनामा बेंच के 5 जजेस, जस्टिस खोसा साहब, इजाज अफजल साहब, अजमत सईद शेख साहब, जस्टिस गुलजार साहब मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, और जस्टिस इजाजुल हसन साहब, जब उनके ऊपर हमले हो रहे थे उस वक्त ये वकला तंजीमें कहाँ थी?
जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले हो रहे थे, जजों को गालियां दे रहे थे, उनकी फैमिली तक पे बातें कर रहे थे, उस वक्त ये वकला तंजीमें कहां पे थी? इनको आइन और कानून उस वक्त क्यों नहीं याद आया जब साना मॉडल टाउन हुआ था? और इनको आइन और कानून आज 17 जून को हो रहा है ना, आज मैं देखूंगा कि आज इनके पूरे कन्वेंशन को मैं सुनूंगा। आज 17 जून है, साना मॉडल टाउन को 7 साल आज मुकम्मल हो गए हैं। मैं देखूंगा कि कितने वकील हैं जो साना मॉडल टाउन पे बात करते हैं। मैं देखूंगा कि कितने में से हैं जो ये बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह का टाइम दिया था लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस कासिम खान को कि 3 माह में फैसला करो, और 15 माह हो गए उसने अभी तक कोई फैसला नहीं किया JIT के ऊपर। मैं देखूंगा कि वो जो अहमद अवैस एडवोकेट साहब ने बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने कैसे जो है वो मॉडल टाउन की JIT को सस्पेंड किया, आज मैं देखूंगा कितने वकील उसका जिक्र करते हैं। इनमें से कितने वकील हैं जो मीडिया में तनख्वाहें नहीं मिल रही थी मीडिया वर्कर्स को, उनके उन्होंने केस मुफ्त लड़े। इनमें से कितने हैं जो गरीबों के केस मुफ्त लड़ते हैं? इनमें से कितने हैं जो आम आवाम के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके ऊपर उनके साथ मुफ्त केसेस लड़ते हैं? इनको आइन और कानून उसी वक्त क्यों याद आता है जब काजी फायसा का मामला हो, या फौज को गालियां देने वाले हामिद मीर का मामला हो, या जिस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी मुश्किल में हो? तो ये एक तरह से आप ऐसे समझें कि वो जिसे कहते हैं कि ये भी जिस तरह कुछ जो है वो चीज़ें कुछ लोग रेंट पर मुयसर होते हैं ना, उसी तरह से लगता है कि पे बैक करने का टाइम है। और नून लीग तो बहरहाल इनके साथ इसलिए खड़ी है, नून लीग हर सूरत में काजी फैसल साहब को बचाना चाहती है, और 2023 में उनको बड़ी उम्मीदें हैं कि काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे, नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म हो जाएंगे। और ये इल्ज़ाम इन्होंने लगाया है, आज 17 जून को ये हड़ताल भी कर रहे हैं पूरे KPK में। ये सिर्फ और सिर्फ दबाव बढ़ा रहे हैं अदलिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। काजी फाइज ईसा को इन्होंने बचाना है क्योंकि नून लीग चाहती है काजी फैसल साहब बच जाएं, क्योंकि काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे तो नून लीग का यही है कि जैसे ही वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे नवाज शरीफ की तायात नाइली भी वो ख़त्म कर देंगे, बड़ा बेंच बनाकर मरियम को भी क्लियर कर देंगे, नवाज शरीफ पाकिस्तान भी वापस आ जाएंगे, और नून लीग के लिए वो समझते हैं कि उसके बाद आइडियल सिचुएशन होगी। ये नून लीग का ख्याल है। बाकी काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे तो पता चलेगा, लेकिन बहरहाल नून लीग को ये बड़ी यकीन है ईमान की हद तक कि काजी फैसल साहब आएंगे तो नवाज शरीफ भी पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। ये उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है। इस प्रेस रिलीज को वजारत कानून ने इसकी तरदीद कर दी है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये है जी कि खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन जनाब नईमुद्दीन खान और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हाजी जफर इकबाल और मज़ीद मेंबरान खैबर पख्तूनख्वा कौंसिल बार कौंसिल KPK बार कौंसिल ने वफाकी वज़ीर कानून की तैयारशुदा करारदाद जो बाइवज सालाना ग्रांट बार एसोसिएशन को बरखिलाफ सुप्रीम कोर्ट जज साहिबान और खुसूसन काजी फायसा को आइन के मुनाफी और पाकिस्तान की वकला बरादरी के तहाद और यगांगत को ठेस पहुँचाने की साजिश करार दिया। मज़कूरा वफाकी वज़ीर कानून की बार एसोसिएशन को सालाना ग्रांट को मज़कूरा मुबैना करारदाद से मुंसलिक करने को एक कभी जुर्म करार देते हुए इस पर शदीद तफज़ात का इजहार किया कि KPK के वकला बरादरी वफाकी हुकूमत और वज़ीर कानून की अदलिया के खिलाफ साजिशों के खिलाफ मुतहद हैं। ये कह रहे हैं कि बार कौंसल्स को कुछ पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, कुछ हैं जो फंड्स उनको वैसे मिलने चाहिए उनको भी मशरूत किया जा रहा है कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ करारदाद पास करो तो तुम्हें ये फंड मिलेंगे। और इस तरह से ये वजारत कानून और फ़रोग़ नसीम साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि अदलिया की आज़ादी, कानून की हुक्मरानी, जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम और पार्लिमानी निज़ाम की बालादस्ती के लिए किसी भी रास्त इक़दाम के लिए हम वक्त तैयार हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे उहदेदारान इस अमर पर भी अफसोस का इजहार करते हैं कि बजट में मुतय्यन करदा ग्रांट वज़ीर कानून अपनी ज़ाती मिल्कियत समझकर वकला से गैर कानूनी या गैर आइनी करारदादें बरखिलाफ अदलिया और सुप्रीम कोर्ट जज साहिबान मंजूर करा के यह तासुर देने की कोशिश करें कि पाकिस्तान की वकला बरादरी बिकाऊ माल है, जबकि दरहकीकत KPK की वकला बरादरी कानून के लंबरदार और आइन की पासदार है। और वज़ीर कानून की मज़कूरा बाला मुबैना करारदाद बमा तमाम मंदरजात को कभी फेल और गैर कानूनी होने की वजह से यकसर मुस्तरद किया जाता है। वकला इत्तेहाद और अदालत उज़्मा के खिलाफ हुकूमती साजिशों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल के मुतफ़िका फैसले के मुताबिक 17 जून 2021 बरोज़ जुमेरात को सुबह भर में हड़ताल का ऐलान किया है। अब मुझे बताएं, ये जो आज हड़ताल कर रहे हैं ये उन लोगों के पैसे वापस करेंगे जिनकी तरफ से आज ये पेश नहीं होंगे, कि जो नहीं पेश होना चाहते ये फ़ीस वापस करें और वो जाके किसी ऐसे वकील को फ़ीस दे के और पेश करवा दें जो हड़ताल का हिस्सा नहीं बनना चाहता? देंगे ये आइन और कानून और अखलाकियात और उसूलों की बात करने वाले? नहीं देंगे। आप निकल के पूछें जिन लोगों के केसेस हैं, वकील फ़ीस ले लेते हैं और फिर कितने अर्से तक पेश नहीं होते। कई वकील दूसरी पार्टी से पैसा लेकर उनके साथ मिल जाते हैं, कई तैयारी बगैर पेश होते हैं, केस हार जाते हैं। तो ये वहाँ पे अब दरख्वास्त है, वहाँ पे ये कुछ भी नहीं करेंगे। वैसे इनको बड़ा आइन और कानून याद आ जाता है। उसके बाद जनाब
वो कहते हैं तमाम बार एसोसिएशन को हदायत की जाती है कि मज़कूरा वज़ीर मौसूफ के गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ अपनी मुतल्लिका बार एसोसिएशन से करारदाद मंजूर कराएँ, आइन की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी, कानून की हुक्मरानी और वकला इत्तेहाद का भरपूर मुज़ाहरा करें। और फिर उसके बाद उन्होंने फिर आगे भी लंबी चौड़ी बात है, लेकिन जनाब आज बहरहाल इनकी एक कन्वेंशन इनका होने जा रहा है और हामिद मीर को बचाना चाहते हैं, काजी फ़ाइज़ साहब को बचाना चाहते हैं कि काजी फ़ाइज़ का एहतसाब ना हो, हामिद मीर से हिसाब ना लिया जाए, जवाब ना लिया जाए, जो उसने फ़ौज को बुज़दिल कहा, बेगैरत कहा, गालियाँ दी, भारत की फ़ौज को ताकतवर और पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर कहा। तो बहरहाल देखते हैं कि मामला किस तरह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इनकी ब्लैकमेलिंग में, इनके दबाव में, इनकी धमकी में आती है या नहीं आती। जो भी तफसीलात होंगी हम आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।